यह अमेज़न का जंगल है। यह दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। अगर आप इस जंगल के बीचों बीच खड़े हो जाएं, तो जंगल से बाहर निकलने में आपको 472 दिन लग जाएंगे। इस पूरे सफर के दौरान आपका सामना ऐसे जानवरों से होगा जिनका आकार छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होगा, आपको मारना और अपना पेट भरना, क्योंकि यही है अमेज़न का जंगल। यह जंगल 55 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये इलाका इतना बड़ा है कि इसके अंदर भारत जैसे 2 देश और दुबई जैसे 157 देश आसानी से समा सकते हैं। ये जंगल 8 देशों में फैला हुआ है। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो यह जंगल अमेरिका महाद्वीप के देशों कोलंबिया, गुयाना, ब्राजील, पेरू से होकर गुजरता है और बोलीविया में समाप्त होता है। आपको यह जानकर थोड़ा अजीब लगेगा कि इस समय सांस लेने वाले सभी जीवों में से लगभग 20% यहीं से आते हैं। 40,000 करोड़ पेड़ों वाला यह जंगल पूरी तरह प्रकृति के अधीन है, इसलिए यहाँ हर चीज अपने आप होती है। आज आप अमेज़न के जंगल से जुड़ा एक ऐसा हैरान कर देने वाला तथ्य जानेंगे जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हालांकि अमेज़न का क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन अगर इसकी सीमा के चारों ओर पूरा चक्कर लगाया जाए तो अमेज़न की परिधि 2 किलोमीटर लंबी हो जाती है। यानी यह दूरी मुंबई से नई दिल्ली तक की दूरी से भी ज्यादा हो जाती है। यह विशाल और घना जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पूरे साल में शायद ही कोई हफ्ता ऐसा गुजरता हो जब बारिश न होती हो। अमेज़न का जंगल इतना घना है कि जब यहाँ बारिश होती है तो बारिश का पानी पेड़ों से होते हुए जमीन तक पहुँचने में 10 मिनट लगा देता है, और इसी घनत्व की वजह से यहाँ दिन में भी रात जैसा अंधेरा रहता है, क्योंकि घने पेड़ सूरज की रोशनी तक को जमीन तक पहुँचने नहीं देते। बारिश और बेहतरीन प्राकृतिक व्यवस्था के कारण यहाँ ऐसे ऐसे जानवरों, पक्षियों और पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न के जंगलों में ही मिलती हैं। यहाँ 40,000 प्रकार के पौधे, 1,300 अलग अलग प्रजातियों के पक्षी, 2,200 से ज्यादा प्रकार की मछलियाँ, 272 स्तनधारी और 380 तरह के अजीब दिखने वाले जीव पाए जाते हैं। अगर यहाँ के छोटे कीड़ों की बात करें तो अब तक 25 लाख तरह के जहरीले कीड़े यहाँ देखे जा चुके हैं। ये जंगल बाहर से जितना खूबसूरत दिखता है, अंदर से उतना ही खतरनाक है, क्योंकि यहाँ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। यहाँ छोटे बड़े ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो बेहद खतरनाक हैं। अगर कोई इंसान गलती से भी इस जंगल में प्रवेश कर जाए तो उसका पहला सामना ग्रीन एनाकोंडा से हो सकता है। ये ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा और जहरीला सांप है, जिसकी लंबाई लगभग 30 फीट और वजन करीब 250 किलोग्राम होता है। इसकी एक खास बात यह है कि जब यह शिकार करता है तो अपने से भी बड़े जानवर को जिंदा एक ही बार में निगल जाता है। यहाँ कोबरा जैसे हजारों प्रजातियों के खतरनाक सांप पाए जाते हैं। किसी न किसी समय आपको भी किसी सांप ने काटा होगा। यहाँ ऐसे टिक भी पाए जाते हैं जो गेहूं के दाने से भी छोटे होते हैं, लेकिन जब ये इंसान को काटते हैं तो पूरा शरीर दर्द से कांप उठता है। हालांकि अमेज़न के जंगल में टिक की एक ऐसी प्रजाति भी पाई जाती है जिसका डंक बेहद दर्दनाक होता है। इसे बुलेट एंट कहा जाता है और इसमें जहर होता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा टिक है, जिसकी लंबाई लगभग 4 सेंटीमीटर होती है। अगर यह किसी इंसान को काट ले तो दर्द इतना तेज होता है कि इंसान की मौत भी हो सकती है। इसे बुलेट एंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके डंक का दर्द गोली लगने जैसा महसूस होता है। हजारों मील में फैला यह जंगल दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी और पानी के बहाव के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी को भी अपने अंदर समेटे हुए है। यह है अमेज़न नदी। इसकी कुल लंबाई 6,840 किलोमीटर है। पूरे अमेज़न जंगल में गिरने वाला सारा बारिश का पानी इसी नदी के जरिए समुद्र तक पहुंचता है। यहाँ स्थित यह नदी लगभग 329 फीट गहरी है, जहाँ हजारों ऐसे विशाल और खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस अमेज़न नदी में हर सेकंड 2,19,000 घन मीटर पानी बहता है। आप इस पानी की मात्रा का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल सिटी स्टार्स शर्म ऑल शेख, जो मिस्र में स्थित है, उससे कहीं ज्यादा पानी यहाँ बहता है। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के पास इस बात के पर्याप्त सबूत
सबूत हैं कि पिछले 250 सालों से अमेज़न नदी में एक मछली पाई जाती है जिसे इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। ये मछली अपनी रक्षा के लिए बहुत तेज करंट छोड़ती है जो 860 वोल्ट तक रिकॉर्ड किया गया है। अमेज़न नदी में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां इलेक्ट्रिक ईल ने इंसानों को तेज बिजली का झटका देकर तुरंत मार डाला। इंसानों की तो बात ही छोड़िए, ये मछली अपने से 100 गुना बड़े जानवरों को भी नहीं छोड़ती। ये सामने आने वाले किसी भी जीव को सिर्फ बिजली के झटके से मार देती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इलेक्ट्रिक ईल 860 वोल्ट तक का करंट पैदा कर सकती है जो किसी भी जीवित प्राणी के नर्वस सिस्टम को नष्ट कर सकता है। मार्टिन स्ट्रेल एक मैराथन तैराक है जिन्होंने पूरी अमेज़न नदी तैरकर पार की। हाँ, वही नदी जिसमें हजारों विशाल मगरमच्छ, इलेक्ट्रिक ईल और एनाकोंडा मौजूद हैं। तो फिर मार्टिन इन सब से कैसे बच पाए और यह रिकॉर्ड कैसे बनाया, वह भी सिर्फ 66 दिनों में। साल 2007 में इस व्यक्ति ने दुनिया के सबसे खतरनाक स्थान को दुनिया के सबसे खतरनाक रिकॉर्ड के लिए चुना। मार्टिन हर दिन के समय इस नदी में तैरते थे। वह रोज 10 घंटे तैरते और बाकी समय आराम करते थे। मार्टिन ने बताया कि एनाकोंडा, जंगली मगरमच्छ, इलेक्ट्रिक ईल और कई दूसरे खतरनाक जानवरों से खुद को बचाने के लिए उनकी टीम, जो अलग अलग नावों पर उनके साथ चलती थी, नदी के दोनों किनारों पर लगातार मांस के टुकड़े फेंकती रहती थी ताकि ये खतरनाक मगरमच्छ उसी में उलझे रहे। अमेज़न के जंगल में एक ऐसी नदी भी है जिसका पानी लगातार उबलता रहता है। यह 65 किलोमीटर लंबी धुआं छोड़ने वाली नदी अमेज़न के उस हिस्से में स्थित है जो पेरू के क्षेत्र में आता है। इस नदी के पानी का तापमान 90 से 199 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जिसमें कुछ भी आसानी से पकाया जा सकता है। इस नदी का पानी पूरे साल उबलता रहता है, लेकिन इसके पीछे का असली कारण आज तक कोई नहीं जान पाया है। अमेज़न में 2 जनजातियां भी रहती हैं। ये लोग इसी जंगल के जानवरों का शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। इनमें से कई जनजातियों ने कभी भी बाहर की आधुनिक दुनिया नहीं देखी है और जब कोई दूसरा इंसान उनके सामने आता है तो वे उसे पहचान ही नहीं पाते। वे ऐसे प्रतिक्रिया देते हैं जैसे उन्होंने यह चीज पहली बार देखी हो। जब सैटेलाइट तस्वीरों से देखा गया तो जमीन पर बहुत बड़े क्षेत्र में कुछ अजीब अजीब निशान दिखाई देते हैं। इन निशानों को जियोग्लिफ्स कहा जाता है। इनमें से कई जियोग्लिफ्स 1.5 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और अब तक अमेज़न के जंगल में 300 से ज्यादा ऐसे जियोग्लिफ्स देखे जा चुके हैं। आखिर ये अजीब निशान किस उद्देश्य से बनाए गए थे और इन्हें किसने बनाया? अगर आप इस पर एक अलग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आप इसे शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और वीडियो में।